क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, कोई बदलाव नहीं होता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकथन क्यों है? ठंडे किए गए सीमेंट के मिश्रण में जिप्सम मिलाया जाता है। सही है। कारण आर है, जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को बढ़ाता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यू और आर दोनों सही है और आर क्यू का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अश्रु गैस के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? H2, SO2, N2, Cl2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SO2। अश्रु गैस के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? SO2। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के पृथक्करण में या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किस में होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? दहन, जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, नमक का पानी में घुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमक का पानी में घुलना क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। दहन, जंग लगना और प्रकाश संश्लेषण ये तीनों क्या हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन 1 है, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बनाते हैं। सही है। कारण 2 है, कृत्रिम प्रक्षालक कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण बनाते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किसने किया? CV रमन, JC बॉस, CB देसाई, H खुराना। किसने किया? CB देसाई ने क्या किया? भारत में गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैसोल एक मिश्रण है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का, प्राकृतिक गैस और अल्कोहल, अल्कोहल में घुली कोई गैस, एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोल एक किसका किसका मिश्रण है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोक का उपयोग लौह उत्पादन में क्यों किया जाता है? अपचायक के रूप में, लौह अयस्क से अशुद्धियाँ हटाने में, नहीं। तीसरा है ईंधन के रूप में, हाँ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फोर्थ है उत्प्रेरक के रूप में, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 11 है, गन मेटल एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है गन मेटल? तांबा, टिन और जस्ता का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही युग्म मिलाइए। सोल्डर, इसका क्या होगा? सीसा और टिन। पीतल का होगा तांबा और जस्ता। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। इस्पात है लोहा और कार्बन का। राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है? जिंक पाउडर, निकल, प्लेटिनम, तांबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है? निकल। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइसोटोप में किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों या फिर इलेक्ट्रॉन। किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉन की। आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। पहला है, किसी एक आवर्त में आगे जाने पर आयन की संख्या कम होती है। ये सही नहीं है। 2 है, तत्वों के एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बनना या फिर खोना कम होता है। ये सही है, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, दूसरा नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित पदार्थों का घनत्व क्रम में व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना, पारा और इस्पात। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा आयन सबसे अधिक क्षारीय है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। कौन सा आयन सबसे अधिक क्षारीय है? तो राइट आंसर है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडियम धातु का संचयन क्यों किया जाता है? कारण आर है, धातु सोडियम वायु से तीव्र प्रतिक्रिया करती है। सोडियम धातु का संचयन क्यों किया जाता है? और इसका कारण बोला है, धातु सोडियम वायु से तीव्र प्रतिक्रिया करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यू और आर दोनों सही है एवं आर क्यू का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन अमलगम नहीं बनाती? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा। इसमें से कौन अमलगम नहीं बनाती है? लोहा। राइट आंसर है लोहा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मोनोमर है? ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टाइरिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। क्या है? प्राकृतिक मोनोमर।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में मिलान करें। खट्टा दही का क्या है? खट्टा दही का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। मसिका एवं अचार का है एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय का होगा कार्बोनिक अम्ल। सेब का है मैलिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोयले के दहन से कौन कौन से गैस उत्पन्न होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है और सल्फर ऑक्साइड भी होती है। तीनों गैसें कोयले के दहन से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? हमेशा 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा निम्नलिखित परमार्थ अम्ल है? H2CO3, CH3CH2COOH, CH3CHO। ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सख्त अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। ये सही है। आर है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यू और आर दोनों सही है एवं आर क्यू का सही कारण है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इस कारण से सख्त अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवस्था परिवर्तन कैसे हो सकती है, किसमें असंभव? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, द्रव या गैस। तो अवस्था परिवर्तन तीनों में हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेडॉन। रेडॉन क्या है? नोबल गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एंटासिड होते हैं क्षार, अम्ल, लवण, गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षार। एंटासिड क्या है? क्षार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, N और M परमाणुओं के संयोजन से आयनिक बंधन कब बनते हैं? जब N अधातु हो और M धातु हो, तब दोनों के संयोजन से आयनिक बंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 34 है, जेस्टिसलियम क्या है? जेस्टिसलियम क्या है? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
तृतीयक अल्कोहल। जस्टिसिलियम क्या है? तृतीयक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों में से चयन करें। जे है, समूह 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। सही है। के है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हैलोजन तत्व हैं। ये भी सही है। एल है, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके पूर्ण ऑक्टेन प्राप्त करते हैं। ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एंड के। क्वेश्चन नंबर 38 है, कथन है, एक उच्च ऑक्टेन संख्या वाला अच्छी इंजन गुणवत्ता को दर्शाता है। ये सही है। कारण है, उच्च ऑक्टेन संख्या वाले ईंधन में नॉकिंग कम होती है। ये भी सही है। स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों सही हैं और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एथियोन क्या है? पैराफिन, ऑक्सीवन, एथोन, एथाई ब्राइन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन, ऑक्सीवन। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, सभी क्षार खनिज नहीं होते हैं। डी है, इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये कथन सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस धातु के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रिया प्रयोग होती है? CR, AG, CU, ZN। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ZN, जिंक। क्वेश्चन नंबर 43 है, ठोस पदार्थों के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? ए है, ठोस पदार्थों में कणों की स्थिति पास पास होती है। ऑप्शन नंबर बी है, वे एक निश्चित आकार रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, वे एक निश्चित आयतन बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस पदार्थों में कणों की स्थिति पास पास होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कणों के आवेश वाला संयोजन कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन -1, न्यूट्रॉन 0, पॉजिट्रॉन +1। कौन सा सही है बोला है? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर है 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, विकिरण क्षमताओं के निम्न क्रम को व्यवस्थित करें। सबसे अधिक से बोला है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गामा बीटा अल्फा, अधिक से कम। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे दिए गए तत्व व उनके ब्लॉक का मिलान करें। तत्व और ब्लॉक का मिलान करना है। NaP ब्लॉक, ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑप्टिकल उपकरण जैसे लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार का ग्लास उपयोग होता है? सोडा चूना ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, फ्लिंट ग्लास, लेड ग्लास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिंट ग्लास। ऑप्टिकल उपकरण जैसे लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के ग्लास का उपयोग होता है? फ्लिंट ग्लास का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रेफाइट, लोहा, तांबा, चांदी की विद्युत चालकता बढ़ने के क्रम में है। कौन सा है बढ़ने के क्रम में? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट, लोहा, तांबा, चांदी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विनाइल क्लोराइड का एकीका मोनोमर क्या है? एथिलीन, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोएथेन। वाइनिल क्लोराइड का मोनोमर क्या है? क्लोरोएथेन। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी अभिक्रिया में उत्पादों की ऊष्मा अपकायों की ऊष्मा से कम होती है? अंतःशोषी, ऊष्माक्षेपी, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।